हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ पीएनएसटी का जो पेपर है 7/7/2023 फर्स्ट पेपर वो कैसा आया था। फर्स्ट पेपर मतलब 6 शिफ्ट हुई थी, 6 पेपर हुए, 3 दिन से एग्ज़ाम थी, 7, 8, 9। फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट और 7 जुलाई का पेपर है। इसमें आज अपन इंग्लिश देखने वाले हैं, उसके बाद में आपकी डिमांड होगी तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री भी सोल्व करवा देंगे। आपको बहुत टाइम से वेट था कि किसी का पेपर टफ आ रहा है, मेरा तो टफ था, मेरा तो इजी था, मेरा तो ये था। तो आप सभी पेपर्स देख लें कि आखिर में पेपर कैसा आया था। मैं सारे पेपर के सॉल्यूशन यहाँ पे वीडियो बना के डाल दूँगी। अभी देखते हैं इंग्लिश का पेपर कैसा आया था। क्वेश्चन नंबर 121 से इंग्लिश स्टार्ट है। सबको अपना अपना पेपर टफ लगता है, कुछ को है कि हाँ हमारा पेपर इजी था, नहीं उसके तो इजी था, हमारा टफ था। तो आप सभी पेपर देख लीजिए। सेम थोड़ा सा लेवल बाद में 3 शिफ्ट में अब किया था, बाकी 3 के पेपर बराबर थे, वो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको पैसिव फॉर्म बतानी है। प्लीज़ टेक दिस स्टूडेंट्स राउंड द बिस्किट फैक्ट्री। ये पैसिव बनाना है एक्टिव से। ऑर्डर वाले में लेट से स्टार्ट होता है। मस्ट मॉडल यहाँ से कहीं तक है नहीं। आप ऑप्शन देख के चेक करें कि प्लीज़ दिया है, सबसे आगे प्लीज़ दिया है, मतलब रिक्वेस्ट वाला है। और कहीं से कहीं तक आपको एक ऑप्शन के अलावा कहीं पे रिक्वेस्टेड नहीं दिख रहा है। जब भी आप प्लीज़ देखते हैं, आगे पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन देख लो। अगर 2 मैच हो रहे हैं तो बाद में क्वेश्चन के देख के अकॉर्डिंग आप चेक कर लो। यहाँ पे प्लीज़ दिया है मतलब यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लस जैसा का जैसा आपको टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसलिए टेंस भी चेंज नहीं करना है। तो प्लीज़ और काइंडली को आप अगर होता है क्वेश्चन में तो आंसर में हटा देते हैं, पैसिव में हटा देते हैं, क्योंकि उसकी जगह रिक्वेस्टेड लिख दिया है। और टू के बाद टेक और ऐसा पूरा आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। सिलेक्ट द एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। डिलीजेंट वर्ड दिया है, इसका आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी, हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो एंटोनिम पूछा है तो लेजी हो जाएगा, इसका उल्टा पूछा है तो आलसी हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। ये मैंने आपको क्लास में बता रखा है, जिसने भी मुझसे पढ़ा है, मतलब ये जो पेपर है ना, ये जिसका भी है वो हमारी कोचिंग के स्टूडेंट है जिनके 80 नंबर आए हैं। और आप देख सकते हैं उनके इंग्लिश में कितने सही हुए हैं, ठीक है। आप देखना अभी कि कितने सही हुए हैं, ये मैंने क्लास में बता रखा है और यही आपकी एग्ज़ाम में आया है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल करेक्ट पूछा है, अनकरेक्ट नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अनटिल मेल गलत है, वेदर वाला सही है। वैसे ही दिख रहा है वैक्यूम में डबल यू नहीं होता, सॉरी डबल यू नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा वेदर। इजी ही स्पेल करेक्ट आई है कि आप कर सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन अंडरलाइंड बोल्ड वर्ड, सॉरी जो भी वर्ड दिया है इसका आपको क्या बताना है, सिमिलर बताना है, सिनोनिम बताया। एन अटेम्प्ट इज बीइंग मेड। वैसे भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था ना, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसने बोला है कि जो अंडरलाइन वर्ड है, जो बोल्ड वर्ड है, उसी का आपको क्या बताना है, सिमिलर इन मीनिंग बताना है, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग बताना है। एंटी वर्ड है इंटाइस। इंटाइस मतलब होता है लुभाने वाला, मोहक, मनमोहक जो बोलते हैं ना, मोहित कर ले, इंटाइस। तो इसी का सिनोनिम हो जाएगा डिकोय, ठीक है। डिकोय का मतलब भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। रिसीव यहाँ पे करेक्ट स्पेल है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच इज कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस। जो दिया हुआ वर्ड है या सेंटेंस है, ठीक है, दोनों में से या तो वर्ड या सेंटेंस जो भी आपको दिया है उसके स्थान पर आप इन चारों ऑप्शंस में से क्या लिख सकते हो। मतलब ये हो गया कि ये वन वर्ड है, ठीक है, कि इन ये पूरी लाइन की प्लेस पे अपन एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, ऐसा, ठीक है। तो वन, रिफ्यूज़ल टू ओबे ऑर्डर्स। ओपन रिफ्यूज़ल मतलब खुला इनकार करना, इनकार कर दे। जो ओबे मतलब होता है पालन करना ऑर्डर्स का, जो ऑर्डर्स का मानने से क्या कर दे, इनकार कर दे, उसको क्या बोलेंगे, डिफेंस। मतलब होता है इसका
अवज्ञा करना किसी की, या फिर चुनौती, चैलेंज, इसका सिनोनिम हो जाएगा डिफेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच इज, ये भी वन वर्ड है, वर्ड्स या सेंटेंसेस। अ प्लेस वेयर बियर इज मेड कमर्शियली। कमर्शियली मतलब होता है व्यवसाय, ठीक है, व्यावसायिक। अ प्लेस, एक प्लेस जहाँ, वेयर मतलब जहाँ, एक प्लेस जहाँ पे बियर इज मेड बनाई जाती है, उस जो जहाँ पे व्यावसायिक रूप से बियर बनाई जाती है उस प्लेस को क्या कहा जाता है, ऐसा। बियर तो कमर्शियली, व्यवसाय के लिए ही बनाई जाती है, कौन किसको शौक से बनाएगा कोई, ठीक है। तो ब्रेवरी मीन्स होता है शराब की भट्टी, ठीक है, इसका मतलब होता है शराब की भट्टी। अब ऐसे क्वेश्चंस या तो आप रट के गए घर से तो आप कर लोगे, नहीं तो आप थोड़ा सा आप हिंदी करोगे और फिर आप ऑप्शन काट के सोल्व करोगे तो आराम से हो जाएंगे। पिलग्रिम में ये किसी फल फ्रूट से रिलेटेड है। बेकरी, आपको पता ही है बेकरी क्या, जहाँ पे क्या मिलता है, केक वेक आप बहुत सारा लाते हैं। कलरी तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ब्रेवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिलेक्ट द सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स। इस बार कुछ वोकेब से ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए हैं बजाय कि ग्रामर्स के क्वेश्चंस। डिलीगेंट, अभी फिर वही आ गया है, अभी जहाँ पे उसने एंटोनिम पूछा था उसी का सिनोनिम पूछ लिया। तो इसका मीन्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, परिश्रमी, उद्यमी, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस। ये भी मैंने आपको क्लास में लिखवा रखा है, इसके सिनोनिम और एंटोनिम दोनों लिखवाए थे, इंडस्ट्रियस भी लिखवाया था, उद्यमी करके, ठीक है। आंसर इसका सिनोनिम में हो जाएगा इंडस्ट्रियस। उद्यमी वही उद्यमी या परिश्रमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही वर्ड के एंटोनिम और सिनोनिम दोनों पूछ लिए, बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो एंटोनिम पढ़ता है वो उसी वर्ड के सिनोनिम भी पढ़ता है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्या दिया है, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट अ लेबल्ड सेंटेंस आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस, ठीक है। ये ऐसा बोल रहा है, जो भी आपको नीचे एक क्वेश्चन दिया है ना, द क्वेश्चन वो बना हुआ है, ठीक है, पहले से बना हुआ है एक सेट, एक लेबल मतलब उनको PQRS लेबल कर रखे, मतलब नाम दे रखा है, सेंटेंस बना रखा है। आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस फ्रॉम अ कोहेरेंट सेंटेंस, मतलब सीक्वेंसेस जमाना स्पष्ट तरीके से या सुसंगत जिसको बोला जाता है कोहेरेंट, उस सीक्वेंस में आपको जमाना है। जो फर्स्ट तो दिया है आपको एज इट इज़ और उसके नीचे आपको जमाना है, दे आर सोफिस्टिकेटेड इनफ, ठीक है। बहुत ही इजी वे में पूछा है, PQRS पूरा भी नहीं करना है आपको, सिर्फ PQ और R 3 सेंटेंसेस जो है वो जमाने हैं। तो यहाँ पे दिया है वर्ब आ गई, ठीक है, उसके बाद में इनफ, फिर आंसर द रिंग्स, फिर से सब्जेक्ट नहीं होगा, वुड भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे पी वाला ऑप्शन सबसे पहले आएगा। अब ऑप्शन में सबसे पहले चेक कर लो कि टू नो दैट फ्री बेसिक्स सबसे पहले कहाँ है, पी, तो पी एक ही ऑप्शन में दिया है, बाकी में नहीं दिया, या तो आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं या थोड़ा और आपको चेक करना है। तो दैट आपको फिर क्या दिया है, कंजक्शन दिया है, उसके बाद में फ्री बेसिक्स मतलब फिर से सब्जेक्ट दिया है, उस सब्जेक्ट के बाद में फिर से आपको वर्ब आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, तो द थिंग्स कोई वर्ब नहीं है, फिर हो जाएगा आर वर्ब दी है, वुड नॉट वर्ब है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वुड नॉट ऑफर देम एनी ऑफ। वैसे भी अगर आप सेंटेंस आर को लास्ट में रखोगे, ऐसा भी चेक कर सकते हो आप कि आर वाला ऑप्शन अगर अपन लास्ट में रखे तो क्या एनी ऑफ से सेंटेंस कोई ख़त्म होगा, नहीं होगा, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। फिर द थिंग्स दे रियली वॉन्ट टू एक्सेस, तो आंसर यहाँ पे PRQ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिलिंग द वर्ब, ठीक है। ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि ये टेंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, बाकी ठीक है, देखते हैं। ही डैश इट वॉज रॉन्ग, अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन देख लो यहीं पढ़ के तो आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको क्वेश्चन को। क्या ही दिया है, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब भी सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता है आपकी वर्ब भी सिंगुलर ही आती है, ठीक है। यहाँ पे हैव आ नहीं सकता, ही सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, ही सिंगुलर है, हैज़ भी सिंगुलर है,
और हैव प्लूरल है, मतलब दो ऑप्शन आपके कट गए। आपके पास दो ऑप्शन बचे, या तो हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म। अब हैज़ के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं दी है, नहीं पता चले तो यहाँ दिया है नॉन। अगर आपको याद नहीं है कि नो, न्यू या नॉन थर्ड फॉर्म होती है, तो हैज़ के साथ तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म तो रॉन्ग हो जाएगी, मतलब ये ऑप्शन ही गलत है। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा आपके पास सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ लगा सकते हैं। तो ही न्यू इट वॉज रॉन्ग टू स्टील बट द मनी जस्ट laying there was to great a temptation। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट दिया है करेक्टली स्पेल, 3 पूछ लिए, नहीं सॉरी 2। इमेजिनरी, इंडिपेंडेंट, ई आता है, ये पूरा ही गलत है। ठीक है, इनक्रेडिबल भी रॉन्ग है। यहाँ पे करेक्ट पूछा है आपको, इमीजिएट, डबल एम नहीं होता है। इमेजिनरी ये आपका सही है, करेक्टली स्पेल पूछा है, इमेजिनरी राइट है। नेक्स्ट है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे भी ऑप्शन देख के पता चल रहा है या तो टेंस का या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक है, शी फाइनली ओके डैश हर एम्बिशन टू विजिट साउथ अमेरिका। शी सिंगुलर है, सब्जेक्ट हैव प्लूरल है, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हैव अचीव्ड, वैसे भी हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं दी, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे भी हैव चाहे थर्ड फॉर्म दी है, फिर भी ये क्वेश्चन आपका सॉरी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट हैज़ अचीव तो है, लेकिन हैव्स के साथ में थर्ड फॉर्म आना चाहिए अचीव्ड, जो कि ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा, दोनों ही पास्ट सिंपल के पूछे हैं दोनों क्वेश्चन, इससे ऊपर वाला एंड देन ये अचीव्ड, शी फाइनली अचीव्ड। ठीक है, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अल्टरनेटिव, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब। जो भी प्रोवर्ब दी है इसका बेस्ट मीनिंग कौन सा है इन सभी में से। द अर्ली बर्ड कैचेस द फॉर्म, ये मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, एज इट इज़ आपके एग्जाम में आया है। इस ये प्रोवर्ब मतलब मुहावरे होते हैं ना, कहावतें, जो मुहावरे आप बोलते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उस टाइप से। अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, मतलब जो पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम होता है ना, वो वाला। आंसर हो जाएगा वन हु अराइव्स, जो भी पर्सन है वो अराइव्स फर्स्ट, जो जाता है उसे फर्स्ट में पहले सक्सेस मिलती है। ऐसा दौड़ में पहले पहुंचोगे तो पहले, क्लास में आप पहले जाओगे तो फर्स्ट सीट पे बैठोगे, ऐसा पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल। इनकरेक्टली पूछा है इस बार कि कौन सी इनकरेक्ट है, प्रैक्टिकल की यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ सेंटेंस एन अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब दी है। ठीक है, ठीक है, इस फ्रेजल वर्ब इसका मीनिंग बताना है आपको। फ्रेजल वर्ब है कैरीड आउट, कैरी की भी मैंने आपको फ्रेजल करवा रखी है। कैरीड आउट का मीनिंग पूछा है, मतलब किसी की बात मानना, किसी के ऑर्डर को पूरा करना, निश्चित ही करना, ऐसा वह अपने क्या बोल सकते हैं, जैसे आदर्श का अनुकरण करता है, इस टाइप से। तो टू डू एज ऑर्डर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कैरिड की फ्रेजल वर्ब है, एक फ्रेज वर्ब आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ABCD दिया है और इनको प्रॉपरली सिक्वेंस्ड में आपको जमाना है। ठीक है, एक पैराग्राफ बनाना है। तो इट लाइज इन अ न्यूट्रल टनल 27 किलोमीटर्स इन। अब नेक्स्ट इट वॉज बिल्ट देयर वॉज। अब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट कहाँ है, तो ना इट से सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा ना इट से, हाँ लेकिन नाउन नहीं होगा तब जाके प्रोनाउन से होगा, बट देयर से भी नहीं होगा। द लार्ज हॉर्डन कॉरिडोर, अब द लार्ज हॉर्डन कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, मतलब यही सब्जेक्ट है। डी वाला ऑप्शन सबसे पहले आएगा, डी में 2 है आपके, सी और बी कट जाएगा, डी के 2 ऑप्शन है। फिर उसके बाद पढ़ लेते हैं क्या आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको प्रोनाउन होना चाहिए कि लार्जेस्ट हाईएस्ट कॉरिडोर इट वॉज बिल्ट बाय। ठीक है, ऐसा है, बड़ा सा है। ठीक है, पर्टिसल हाईएस्ट एनर्जी ये वो बनाया है। ठीक है, किसने बनाया, इट वॉज बिल्ड बाय द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसलिए इसको बनाया गया है। तो बी वाला आंसर है। अब सबसे पहले आप ये लगा दोगे, सॉरी इट लाइज इन अ टनल, तो ये आंसर इसका हो जाएगा बी वाला पहले आएगा। तो बी वाला यहाँ ए वाले में दिया है, तो आंसर इज DBCA। नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा आपको डाउट लगे तो ऐसा जो भी सीक्वेंस दिया है ना उसको पढ़ के देख लो, पहले डी वाला ऑप्शन, फिर बी वाला ऑप्शन, फिर सी वाला, फिर ए वाला, ऐसे पढ़ के देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। ये भी आपका एक वन वर्ड ही है, इनकम्प्लीट एग्रीमेंट और शोविंग कंप्लीट एग्रीमेंट, उसको क्या बोला जाता है, यूनेनिमस।
आप किसी बात से एग्री हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब आप उसके एकमत होंगे, उसके सहमत होंगे तभी करेंगे। मतलब यूनेनिमस मीन्स होता है एकमत होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम दिया है लुक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव मीन्स होता है लाभप्रद। ठीक है। प्रॉफिटेबल तो हार्मफुल तो उल्टा हो जाएगा, शार्प तेज हो जाएगा, हिडन छुपा हुआ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रॉफिटेबल। लुक्रेटिव प्रॉफिटेबल वर्ड से ही पता चल रहा है, या फिर आप ऑप्शन काट के भी कर सकते हो। नेक्स्ट है एंटोनिम पूछा है। ठीक है। इलिसिट मीन्स होता है अवैध, किसी चीज़ को अवैध तरीके, अवैध होता है ना, अवैध अवैध तरीके से ये काम किया ऐसा, तो उसका उल्टा पूछा है तो कानूनी हो जाएगा। अवैध तरीके से नहीं है, कानून की बोलते हैं ना नंबर 1 और नंबर 2, तो ये नंबर 2 वाला हो जाएगा और नंबर 1 वाला हो जाएगा, तो लॉफुल नियमानुसार या नियम से। नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है। वी किस डैश द रिच एथिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द ग्रुप। वी हैव लगाएंगे तो वैल्यूज़ नहीं होता है, थर्ड फॉर्म होती है। हैज़ वैल्यूज़ नहीं होता है, थर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है आर वैल्यूड और वैल्यू, तो यहाँ पे पैसिव नहीं है, इसलिए आर प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक्टिव फॉर्म होती है तो आर इज एम आर जो भी है इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी होता है। एक्टिव फॉर्म तो प्लूरल आप वे के साथ लगा सकते हो, लेकिन जब सब्जेक्ट काम कर रहा है, जब कर्ता काम करता है मतलब एक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है। और नहीं करता है तो पैसिव फॉर्म होता है, जबकि यहाँ पे तो वी दिया है, कोई पर्सन है और वो भी क्या है, एक्टिव है, मतलब काम कर रहा है वी, तो आर प्लस थर्ड फॉर्म भी नहीं। ऑप्शन तो सही है लेकिन नहीं आ सकता क्योंकि ये पैसिव फॉर्म है, आर की पैसिव फॉर्म है, इसलिए यहाँ जबकि क्वेश्चन एक्टिव का है तो एक्टिव का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। प्रेजेंट सिंपल का है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म वी प्लस वैल्यू द रिच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था ये, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मानो या आप। सिलेक्ट द एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। ठीक है। एंटोनिम पूछा है। एगोनी मीन्स होता है दर्द, पीड़ा, तो इसका उल्टा प्लेजर ही होगा ना, खुशी। पेन तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। सफरिंग भी इसी से हम गुजर रहे हैं। अफ्लिक्शन भी, तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। उल्टा पूछा है मतलब प्लेजर, खुशी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल बतानी है, पोजीशन की हो जाएगी आपकी राइट। करेक्ट है स्पेलिंग, कोई मिस्टेक नहीं है। फिलिंग द क्वेश्चन आउट ऑफ द अल्टरनेटिव विच बेस्ट सब्सटीट्यूट्स ऑफ द फ्रेजेज। जो भी आपको ये फ्रेजेस दी है ना, इसका जो एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं ऐसा। वन हु इज स्टूपिड और अनरीजनेबल एंड डिजर्विंग टू बी अ लाफ्ड एट। एक और ध्यान रखना, लाफ के साथ में एट प्रिपोजिशन लगती है फिक्स ऑलवेज। जो अनरीजनेबल है, डिजर्विंग है, ठीक है, हंसते जिसके ऊपर, उसको क्या क्या ऐसी हरकतें करते उसको क्या बोलोगे आप। ठीक है। तो उटपटांग जिसको बोला जाता है हिंदी में ल्यूडिक्रस, इसका मतलब होता है उटपटांग करते हैं ना कुछ लोग होते हैं ऐसे। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स इन द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड। जो भी आपको दिया है ना, इसका सेम वर्ड ढूंढना है चारों में से, चारों ग्रुप में से। वन वर्ड ही हो गया ये भी। पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, जो एक समय में एक साथ रहते हैं उनको क्या बोला जाता है। कलीग्स जो होता है ना, वो तो साथी हो किसी भी टाइम पे, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक टाइम पे ही। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका कॉन्टेम्परेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट का ऑपोजिट पूछा है। ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। रिजर्व्ड, रिजर्व्ड का ऑपोजिट सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। जो अंडरलाइन करके फ्रेजल वर्ब दी है उसका मीनिंग क्या है चारों में से। बस सिंपल सा पूछा है, ब्लैंक पूछता तो और टफ हो जाता। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि अंडरलाइन करके जो पूछा है उसी का मीनिंग देना है। एज्ड आउट, एज्ड आउट मीन्स होता है हाव भाव से कुछ परफॉर्म करना, उसको बोला जाता है। अभिनय या हाव भाव से कुछ परफॉर्म करना, एज्ड आउट। तो इसका कॉल्ड या मीट नहीं होता है, आंसर हो जाएगा डिफीटेड।
डिफिटेड मतलब हारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRS। ए आपको लेबल करके दिया है, ठीक है, सिर्फ PQ और R को अरेंज करना है। अ डे आफ्टर क्लॉकिंग द लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर इन अ डिकेड, ड्यू टू या इंक्लूडिंग या मर्क्यूरी। तो यहाँ पे भी ड्यू टू से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, इंक्लूडिंग से नहीं होगा, मर्क्यूरी एक्रॉस मीन्स आर वाले ऑप्शन से स्टार्ट होगा, और आर वाले दो ऑप्शन हैं तो पी वाला कट गया, पी वाला कट गया, सिर्फ आर बचा। उसके बाद में अब ऑप्शन क्यू आएगा या पी। तो एक्रॉस कश्मीर डिवीज़न, फिर ड्यू टू, लास्ट में आप लास्ट में ये डिग्रीज नहीं रख सकते, तो इंक्लूडिंग लद्दाख रीजन, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपको ड्यू टू ओवरकास्ट कंडीशंस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा RQP। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स इन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी वन वर्ड दिया है, जो अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स की फैमिली होती है उनको क्या बोला जाता है? ब्रूट इसका आंसर। नेक्स्ट, ये भी सीक्वेंस में जमाना, ये ABCD दिया हो चाहे PQRS दिया हो, ठीक है, ABCD। यहाँ पे फर्स्ट वाला कोई लेबल करके नहीं दिया है। एस्ट्रोनॉमर्स हैव, ठीक है, फिर दिया है सजेस्टेस एस्ट्रोनॉमर्स हैव सो फॉर बीन, और इट इज़ लोकेलेटेड। एस्ट्रोनॉमर्स यहाँ पे आपको ज़रूर सब्जेक्ट लग रहा होगा, लेकिन उनके बारे में पहले कुछ बात हुई होगी, तब जाके अपन ए वाला ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। और सी वाला तो वैसे ही नहीं आ सकता, सो फॉर बीन अनेबल, ठीक है। तो आंसर सी वाले तो दो कट गए, ए वाला ऑप्शन बचा है। ए में एस्ट्रोनॉमर्स हैव नाउ, अभी की बात कर रहे हैं तो पहले कुछ बोला है तब जाके ये आएगा, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन होगा। स्टार इज़ द ब्राइट एंड वेरी कॉम्पैक्ट एस्ट्रोनॉमिकल रेडियो। उसके बाद में फिर डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, और फिर सी एंड फिर ए। आंसर हो जाएगा BDCA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द अप्रोप्रिएट फिलिंग द ब्लैंक। द क्लॉक 5, बहुत इजी और छोटा सा क्वेश्चन दिया है। द क्लॉक सिंगुलर है, हैज़ आ सकता है, हैज़ आ सकता है, हैव और हैव ऑप्शन आपके कट हो गए। हैज़ स्ट्राइक और हैज़ स्ट्रक, सेकेंड फर्स्ट फॉर्म हैज़ के साथ नहीं आती है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, हैज़ स्ट्रक 5। ओके, ये आज आपके 30 क्वेश्चन हो गए। बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको क्वेश्चन चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।